नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइंस और उसमें हम देख रहे थे वेरियस फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो आज की क्लास में हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे किसी भी लाइन का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। मतलब अगर हमको ओरिजिन से उस लाइन पे एक नॉर्मल दिया हो, मतलब उसकी लेंथ दी हो, तो उस लाइन का इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप इसको थ्योरम के रूप में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लेट P बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और नॉर्मल। यहाँ पे दिया गया है कि P जो क्या है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर की लेंथ या तो नॉर्मल है फ्रॉम द ओरिजिन टू अ गिवन नॉन वर्टिकल लाइन L। मतलब हमारे पास एक नॉन वर्टिकल लाइन है L, उस पर हमको ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ दी गई है। एंड लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड नॉर्मल एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और हमको जो नॉर्मल है जो हमने उस लाइन पे ड्रॉ किया है उसके और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल है बना रहा है वो क्या है, अल्फा है। मतलब नॉर्मल का इंक्लिनेशन दिया हुआ है अल्फा है। देन प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन एल इज गिवन बाई। तो हमको प्रूव करना है कि जो लाइन एल है उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। ठीक है, चलिए पहले इसका एक फिगर ड्रॉ करते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है ये। देखिए यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि एक लाइन हमारी एल है। ठीक है, मान लीजिए लाइन हमारी एल है। ठीक है, ये कह रहा है एक लाइन एल है और यहाँ पे अगर हम इससे ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, देखिए ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब ये देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री ये है, ये दोनों बराबर ही होंगे। ये 90 डिग्री दिया है कहाँ से, ये ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और यहाँ से पी दिया गया है। ठीक है, ठीक, और ये क्या है, ये अल्फा दिया है जो हमारा परपेंडिकुलर है वो जो है अल्फा एंगल बनाता है किससे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। ठीक है, ये पॉइंट आप एन मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। देखिए अब इस लाइन में आप देखिए हमको कोई पॉइंट नहीं पता है कि हमको इस लाइन पे कोई पॉइंट दिया गया है। पहली बात तो हमको ये चीज़ नहीं पता है। दूसरी बात, इस लाइन का हमको स्लोप भी नहीं पता, और अगर स्लोप पता भी होता तो हमको कम से कम एक पॉइंट चाहिए होता उसको इस लाइन का इक्वेशन पाने के लिए, तो हमको वो भी नहीं पता। देखिए यहाँ पे इंटरसेप्ट तो कर रहा है, दिख रहा है हमें कि इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन अगर ये छोटा होता, यहाँ पे इतनी लाइन सेगमेंट दिया होता, ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करता ही ना, तब भी हमको जो है ट्रबल होता है इसको फाइंड करने में। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट भी कर रहा है तो हमको इसका लेंथ नहीं पता है कि किस लेंथ पे कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं पता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि उससे हम इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कुछ नया ही रूल फाइंड करना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहले मान लेते हैं लेट एल बी द गिवन लाइन। मतलब जो हमको लाइन दी गई हुई कौन सी लाइन है, लाइन एल है। ठीक है, एंड पी बी द, पी क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन एल। और P क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, कहां से, ओरिजिन से लाइन एल पर। ठीक है, और यहां पे क्या हमको दिया गया है, लेट अल्फा बी द एंगल, अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन, कहां से है, नॉर्मल एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अल्फा क्या है, एंगल है किसके किसके बीच में, नॉर्मल और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में। तो क्या इंप्लाई कर जाएगा तुरंत से, अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ नॉर्मल। तो क्या है, अल्फा जो है नॉर्मल का इंक्लिनेशन है, ये हमको यहां से पता चल गया, क्योंकि इंक्लिनेशन क्या होता है, लाइन और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के बीच का एंगल होता है। ठीक है, अल्फा इंक्लिनेशन हो गया। तो यहां पे देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, मान लीजिए m1 है, ये कितना हो जाएगा, tan अल्फा। ठीक है, m1 कितना हो गया, tan अल्फा। और आप ये देख रहे हैं कि ये जो नॉर्मल है वो लाइन एल पे परपेंडिकुलर है,
ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस, इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा भी लिख सकते हैं, ठीक है। m1 क्या है, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, सिंस लाइन L एंड लाइन L एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये दो नॉर्मल हैं एंड लेट m इज द स्लोप ऑफ लाइन L, और हम मान लेते हैं कि लाइन L का स्लोप क्या है, L है। अगर देखिए लाइन L का स्लोप L है और इसके नॉर्मल का स्लोप जो है m1 है, तो ये क्या इंप्लाई कर जाएगा, m1 इंटू m इक्वल टू -1। ये क्या है, दो लाइंस के परपेंडिकुलर होने का कंडीशन है, ठीक है। तो यहां से देखिएगा m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा -1 बाई m1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, m कितना हो जाएगा, -1 बाई साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। तो यहां से स्लोप ऑफ लाइन L कितना आ गया, m कितना आ गया, माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। यहां पे देखिए इस लाइन का हमको स्लोप पता चल गया, ठीक है। अब देखिए हमको स्लोप पता चल गया, हम या तो ये इंटरसेप्ट फाइंड कर लें या तो कोई पॉइंट फाइंड कर लें इस लाइन L पे, तो हम जो है इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए इस लाइन का हमको स्लोप मिल गया है, ठीक है, कितना है, माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। अब दूसरी चीज देखिए, इस लाइन के 4 कंडीशन हो सकते हैं, जो हमको दिया गया है, जो हमको जानकारी इसमें दी गई है, उसमें 4 कंडीशन हो सकती है। तो चारों फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं बारी बारी, और उसमें क्या पॉसिबिलिटी होगी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो पहला तो हमने जो बनाया यही हो जाएगा, ठीक है। पहला तो आप इसी को बना लीजिए, ठीक है। एक ये होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक ये होगा जब हमारा लाइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हमारा परपेंडिकुलर जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, देखिए जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा तो यहाँ से परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये थर्ड कंडीशन हो जाएगी, ये लाइन L है देखिए सब में, ये थर्ड कंडीशन हो जाएगी। फोर्थ कंडीशन क्या हो जाएगी, ये लाइन हमारी ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है। ये दिया है P। तो अब हम जो है चारों कंडीशन को पहले डिस्कस करेंगे, देखेंगे इससे हमको क्या पॉसिबिलिटी मिल रही है, ठीक है। तो सबको हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए पहली कंडीशन में क्या लिया था, जो हमारा नॉर्मल था वो कहाँ था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये नॉर्मल तो है ही, इससे हम जो है एक्स एक्सिस पे जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम m मान लेते हैं, ठीक है, m मान लेते हैं। और ये मान लेते हैं कि ये लेंथ क्या है, a, और ये लेंथ क्या है, b, ठीक है। हम ये दोनों लेंथ मान लेते हैं। इससे क्या होगा, इससे हम जो है कोऑर्डिनेट ऑफ n फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इस पे अगर आप कॉस अल्फा देखेंगे तो कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो बेस अपान बेस क्या है यहाँ पे देखिए, am om अपान on हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे, अगर हमको यहाँ पे om फाइंड करना है, देखिए om तो हमको पता है, तो om फाइंड करना है, तो om क्या हो जाएगा, om क्या हो जाएगा, om हो गया on cos अल्फा। om कितना है, a इक्वल टू, यहां से हमको क्या मिल गया, a इक्वल टू क्या हो गया, p cos अल्फा। देखिए यहाँ पे p cos अल्फा, क्योंकि on हमारा p है, ठीक है। एक चीज तो हमको ये मिल गया, om मिल गया हमको यहाँ पे, ठीक है। ये n का om क्या है, n का x कोऑर्डिनेट है p cos अल्फा, p cos अल्फा, ठीक है। एक ही वैल्यू हमको मिल गई यहाँ पे। अब दूसरा देखिए यहाँ पे अगर हम साइन अल्फा देख रहे हैं, साइन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर क्या है, nm अपान हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, on, ठीक है। तो ये क्या इंप्लाई कर जाएगा, यहाँ पे देखिए अगर nm की बात कर रहे हैं, nm क्या है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है जो हमारा पॉइंट n से x एक्सिस पे गिराया गया है, मतलब क्या है, n का जो है y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, nm इक्वल टू on साइन अल्फा। तो यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं b कितना आ गया, देखिए p साइन अल्फा,
तो हमको यहाँ पे P भी पता है, अल्फा भी पता है, तो P साइन अल्फा आराम से हम फाइंड कर लेंगे। तो P साइन अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अगर फर्स्ट केस लिया है, केस फर्स्ट में देखिए, केस फर्स्ट में कोऑर्डिनेट ऑफ जो है n क्या मिल गए, n हमको क्या मिला है, देखिए हम इसको नोट कर दे रहे हैं और बाद में देखेंगे क्या सारे सिमिलर आ रहे हैं चारों केस में। n का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, p cos अल्फा p साइन अल्फा, ठीक है, ये हमको n का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब चलिए केस दूसरे में देखते हैं। देखिए केस सेकंड में हमको क्या है, क्या मिल जाएगा, देखिए ये जो एंगल दिया था अल्फा था, परपेंडिकुलर जो हमारा नॉर्मल जो है एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना रहा था वो क्या है, अल्फा है, ये तो एंगल अल्फा हो गया। ये पॉइंट हमने n माना था, यहाँ भी हम एक जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एन एम हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए ओ एम को हमने लेंथ कितना लिया था, ये लेंथ a है, और एन एम को हमने क्या लिया था, b, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए ये कितना है, अगर इस एंगल की बात की जाए तो ये अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, ठीक है, ये एंगल 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो अभी आप यहां से देखिए, आप इसको ऐसे बाहर एरो बना के लिख लीजिए, ये एंगल कितना हो गया, इतना बड़ा नहीं, यहीं पे लिख देते हैं 180 माइनस अल्फा, ये एंगल 180 माइनस अल्फा हो गया। तो आप यहां पे देखिए cos 180 माइनस अल्फा, ठीक है, ये कितना हो जाता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है, OM अपान हाइपोटेन्यूस क्या है, ON। अब देखिए cos 180 माइनस अल्फा कितना होता है, माइनस cos अल्फा, तो ये माइनस cos अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस cos अल्फा क्या हो जाएगा, ये OM कितना है, देखिए OM कितना है, माइनस A, तो ये माइनस A है, माइनस A डिवाइडेड बाई, माइनस A क्यों है, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ON कितना है, P, तो आप यहाँ से भी देखेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A इक्वल टू कितना आ गया, P cos अल्फा। देखिए हमने यहाँ पे P को जो है, P हमको दिया हुआ है, इसलिए हम P का डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं, A का डायरेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे A कितना आ गया, P cos अल्फा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम केस सेकंड भी देख रहे हैं, केस सेकंड में देख रहे हैं, तो n का कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, P cos अल्फा, ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट आ गया। चलिए दूसरा कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, तो अगर साइन 180 माइनस अल्फा करेंगे तो साइन 180 माइनस अल्फा, साइन 180 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, ON अपॉन, परपेंडिकुलर कितना है, NM अपॉन ON, ठीक है। तो साइन 180 माइनस अल्फा कितना होता है, साइन अल्फा, तो ये साइन अल्फा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, NM देखिए NM कितना है, B है, और ये जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो है y पॉजिटिव होता है, तो ये B हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, P। तो आप यहां से अगर देखेंगे B इक्वल टू P साइन अल्फा, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या थे, A और B थे, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आ गए, P cos अल्फा और P साइन अल्फा, ठीक है। सिमिलर जो है केस फर्स्ट के ही आया है, एकदम सेम आया, जो फर्स्ट केस में हमको मिला था वही हमको सेकंड केस में मिला था, ठीक है। चलिए थर्ड केस में देखते हैं इसको। देखिए थर्ड केस क्या हो सकता है, ये जो है हमारा परपेंडिकुलर जो है, मतलब वो लाइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और परपेंडिकुलर पूरा का पूरा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P दिया हुआ है, और ये एंगल कितना दिया हुआ है, अल्फा, जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बना रहा है, ये एंगल हमारा अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, NM एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे NM। तो आप देख रहे होंगे ये डिस्टेंस A हमने माना है, ये B, तो कोऑर्डिनेट ऑफ N क्या हो जाएंगे, A एंड B हो जाएगा, ठीक है, एक्स वाई क्या हो जाएगा, A एंड B। तो हमको यहाँ पे A एंड B फाइंड करना है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो आप देखेंगे ये एंगल, देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो है इतना जो है 180 है, और 180 में कुछ ऐड हुआ है, ठीक है। तो अगर हम अल्फा से 180 माइनस कर दें तो हमको ये एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना है, अल्फा माइनस 180, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल अगर हम यहाँ पे बात करें, एंगल NO, इसको आप B मान सकते हैं, NOB, एंगल NOB कितना हो जाएगा, देखिए अल्फा माइनस 180, ये अल्फा माइनस 180 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर हम देखते हैं cos अल्फा माइनस 180, cos
अल्फा माइनस 180, ये कितना हो जाएगा देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है OM अपॉन हाइपोटेनस क्या है ON, ठीक है। अब देखिए अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस, अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहे हैं एंगल में, माइनस 180 माइनस अल्फा, ये कितना हो जाएगा, OM कितना है माइनस A डिवाइडेड बाई P, ठीक है। अब देखिए कॉस माइनस अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा कॉस अल्फा, कॉस 180 माइनस अल्फा हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस A बाई P, क्योंकि कॉस जो माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा कॉस 180 माइनस अल्फा, ठीक है। अब कॉस 180 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा कॉस 180 माइनस अल्फा, कॉस 180 माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो है कॉस जो है निगेटिव होता है, ठीक है। देखिए ये जो है यहाँ पे कॉस माइनस कॉस अल्फा कितना आ गया, माइनस A बाई P, अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से A कितना आ गया, P कॉस अल्फा, ठीक है। देखिए केस थर्ड में, केस अगर हम थर्ड देख रहे हैं तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आप n क्या आ रहे हैं, ये x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, P कॉस अल्फा, सिमिलर जो है केस फर्स्ट और सेकंड के। चलिए देखते हैं y कोऑर्डिनेट क्या आता है। अब देखिए एंगल NOB कितना है, अल्फा माइनस 180, तो यहाँ से देखेंगे अगर साइन अल्फा माइनस 180, ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है MN इक्वल टू MN बाई ON, ठीक है, MN बाई ON। अब देखिए यहाँ भी हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा साइन माइनस 180 माइनस अल्फा, ठीक है, ये हो गया। MN कितना है देखिए, एक्स एक्सिस के बिलो है, ठीक है, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट निगेटिव में आता है, तो ये माइनस B हो जाएगा डिवाइडेड बाई माइनस B डिवाइडेड बाई P, ठीक है, माइनस B डिवाइडेड बाई P। देखिए हम P के यहाँ पे साइन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि P हमको लेंथ दी हुई है, ठीक है, P हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जिस लेंथ में दिया होगा हम वही मानेंगे, ठीक है, और ये लेंथ है केवल एक, ठीक है, तो ये हमेशा हम इस पे, इसलिए हम साइन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए साइन माइनस 180 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, माइनस साइन 180 माइनस अल्फा, ठीक है, इक्वल टू माइनस B अपॉन P, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सिंस साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा जो है माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस को बाहर कर दिया। अब साइन 180 माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा इक्वल टू B बाई P। तो यहाँ से आप देखिए अगर B की वैल्यू देख रहे हैं, B की वैल्यू कितनी आ गई, P साइन अल्फा, मतलब n का y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, P साइन अल्फा, जो कि हमको पहले दो केसेस में मिला है उसके सेम ही मिल रहा है, P साइन अल्फा। अभी हमारा एक केस यहाँ पे बचा हुआ है, फोर्थ केस, चलिए उसको भी देखते हैं। देखिए केस 4 में क्या हो जाएगा, केस 4 हम देख रहे हैं, इस पे देखिए क्या दिया है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो है ओरिजिन से लाइन L पे दिया हुआ है P, और हमको ये एंगल दिया हुआ है अल्फा, ठीक है, इतना हमको दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर हम जो है इस एंगल को देखें, ये कितना हो जाएगा 360 माइनस अल्फा, 360 डिग्री माइनस अल्फा। तो अगर हम एंगल NOA की बात करें, एंगल NOA कितना हो जाएगा, देखिए 360 डिग्री माइनस अल्फा, 360 माइनस अल्फा हो जाएगा ये, क्योंकि ये पूरा का पूरा 360 होता है और इसमें हम अल्फा माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे cos 360 माइनस अल्फा की बात करें, ठीक है, cos 360 माइनस अल्फा की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए ये कितना है 360 माइनस अल्फा। देखिए यहाँ पे एक परपेंडिकुलर भी डालते हैं, हम इसको भूल गए यहाँ पे करना, तो ये परपेंडिकुलर है और ये m है, ठीक है। cos 360 डिग्री बाई cos 360 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, कितना होता है बेस, तो यहाँ पे बेस देखिए क्या है OM बाई परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो ON, ठीक है, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा OM बाई ON। तो cos 360 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है। अब OM कितना है, देखिए ये देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ये A माने थे, तो ये A है, ये देखिए A है और ये B होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है A और B है। तो यहाँ पे देखिए A है ये इक्वल टू A बाई, और ये ON कितना है P। तो यहाँ पे अगर देखें तो हम A कितना आ गया, A आ गया P cos अल्फा, सॉरी यहाँ पे अल्फा है,
पी कॉस अल्फा। ठीक, सिमिलर जो है हमको पहले 3 केस में जो मिला है वही मिल गया, पी कॉस अल्फा। केस अगर 4 की बात करें, अगर कोऑर्डिनेट n हम यहाँ पे देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट n देख रहे हैं, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, p cos अल्फा। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं, इस पे हम साइन ले लेते हैं। तो साइन 360 माइनस अल्फा, ये कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, nm अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, on। ठीक है, अब देखिए साइन 360 माइनस अल्फा कितना होता है, माइनस साइन अल्फा। माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू, देखिए nm x एक्सिस के बिलो में है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस बी। ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन पी, तो b से b कैंसिल आउट हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें b कितना आ गया, p साइन अल्फा। हमको यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, p साइन अल्फा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम कोई भी केस लें, ठीक है, इन चारों केस में कोई भी केस लें, हमको कोऑर्डिनेट ऑफ n क्या मिल जाएंगे, p cos अल्फा इंटू p साइन अल्फा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमको स्लोप ऑफ लाइन l मिल चुका है, माइनस cos अल्फा बाई साइन अल्फा, और हमको क्या मिल चुका है, फ्रॉम ऑल 4 केसेस कोऑर्डिनेट्स ऑफ n हमको क्या मिल चुका है, p cos अल्फा एंड p साइन अल्फा। ठीक है, अब देखिए इस लाइन का हमको स्लोप l पता, लाइन l का स्लोप पता चल चुका है, कितना है, स्लोप कितना है, माइनस cos अल्फा बाई साइन अल्फा, और इस पे एक पॉइंट हमको पता चल चुका है, p cos अल्फा एंड p साइन अल्फा। ठीक है, तो हम यहां से स्लोप एंड क्या है, स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म से, फ्रॉम स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन L कैन बी गिवन एज। ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से लाइन L का इक्वेशन क्या दिया जा सकता है, देखिए y माइनस y1, तो y माइनस क्या है, y1 कितना है, देखिए p साइन अल्फा, y माइनस p साइन अल्फा। ठीक है, इक्वल टू m क्या होता है, m क्या है, माइनस cos अल्फा बाई साइन अल्फा। ठीक है, माइनस cos अल्फा बाई साइन अल्फा, इनटू में क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस x1 क्या हो जाएगा, p cos अल्फा। ठीक है, किससे हम कर रहे हैं, स्लोप स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म से क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, हमने यहाँ पे इस फार्मूले से इसको लिखा है। ठीक है, अब देखिए साइन अल्फा इस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y साइन अल्फा माइनस p साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, देखिए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस x cos अल्फा प्लस हो जाएगा p cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखिए x cos अल्फा को इस साइड में लाएंगे लेफ्ट साइड में, और p साइन स्क्वायर अल्फा को राइट साइड में ले जाएंगे, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि इसके साइन निगेटिव हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस p इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हम दोनों में p है तो p कॉमन ले रहे हैं, तो अगर हम p कॉमन लिए तो क्या बच गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो गया। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p इंटू 1। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था कि अगर कोई लाइन है उसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ओरिजिन से p है, उस पे कोई किसी भी पॉइंट पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो है ओरिजिन से p है, और जो हमारा नॉर्मल है मतलब लेंथ ऑफ जो हमारा परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा लाइन L का, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, एग्जाम में जितना आप इसको इलेबोरेट करके लिखेंगे उतना अच्छा आपको
आपका प्रूफ माना जाएगा। तो आप जब वहाँ पे कुछ भी करें तो उसको आप सामने मेंशन कर दीजिएगा कि हमने यहाँ पे ये स्टेप लिया है, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन तो हमने फाइंड कर लिया, इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose perpendicular distance from the origin is 5 units and angle between the positive direction of x-axis and the perpendicular is 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि कोई लाइन, हमको एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो जिस पे जो है ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है जिस लाइन की 5 है, और उस पे जो परपेंडिकुलर है वो जो है पॉजिटिव एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो हमको यहाँ पे क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना दिया है, ये 5 यूनिट्स एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल या तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, मतलब अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री, अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, नॉर्मल फॉर्म का जो हमने अभी पढ़ा है यहाँ पे। तो फ्रॉम नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ लाइन वी हैव क्या है फॉर्मूला, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो यहाँ पे अल्फा और पी की वैल्यू पुट कर देंगे हम, एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 इक्वल टू 5। ये पी कितना दिया है 5, ठीक है। तो देखिए कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 एक्स इंटू √3/2 प्लस वाई इंटू साइन 30 की 1/2 इक्वल टू 5, 1/√2 होता है, ठीक है, 1/2 सॉरी इक्वल टू 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों में 2 है तो 2 को हम 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, √3x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यही जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है, जो कि जिसपे अगर हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उसकी लेंथ कितनी होगी 5 यूनिट होगी, और जो परपेंडिकुलर है वो ओरिजिन से कितना एंगल बनाएगा 30 डिग्री का, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 3 यूनिट्स एंड द एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर इज 15 डिग्री। तो मतलब यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर की लेंथ कितना दिया है 3 यूनिट दिया है, और जो है हमारा नॉर्मल जो है एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रहा है 15 डिग्री का, ठीक है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आए तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और इसका फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप फिगर ड्रॉ करेंगे तो एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट जाएगा, तो आप फिगर भी ऐसे तुरंत से बना लीजिए, कुछ में है नहीं, इस पर ऐसे तुरंत बना के देखिए। यहाँ पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा देंगे, ठीक है, ये इसकी लेंथ 3 यूनिट है और ये एंगल आप 15 डिग्री दिखा देंगे। इसको आप एन कह दीजिए, इसको ओ कह दीजिए, ए बी कुछ भी नाम दे दीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। केवल इतना ड्रॉ करना होगा। हर एक क्वेश्चन में आप ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। एंगल बढ़ा रहे थोड़ा, अगर आपको लग रहा है कि 90 प्लस है तो आप इसमें दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे देखिए फिगर से आप देख सकते हैं, यहाँ पे पी कितना है, पी इक्वल टू 3 यूनिट्स दिया हुआ है। देखिए पी जो है 3 यूनिट दिया गया है। पी क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल, इसको आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड एंगल बिटवीन जो है क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर, नॉर्मल भी आप लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये अल्फा इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है, अल्फा जो है 15 डिग्री हो जाएगा। फ्रॉम, अब देखिए क्या करेंगे हम, फ्रॉम नॉर्मल इक्वेशन ऑफ लाइन वी हैव, नॉर्मल इक्वेशन ने भी क्या पढ़ा था, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी।
हमने ये पढ़ा था अभी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x cos 15 डिग्री प्लस y sin 15 डिग्री इक्वल टू 3। अब देखिए cos 15 और sin 15 की वैल्यू हमको पता नहीं होती, तो हम यहाँ पे तुरंत इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए sin 15 अगर हम देख रहे हैं sin 15 डिग्री क्या हो जाएगा, sin यहाँ पे आप देख लीजिए 45 माइनस 30, ठीक है, 45 माइनस 30, तो इसको आप साइन ए माइनस बी से एक्सपेंड कर देंगे, तो साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30, ठीक है। साइन 45 1/√2 1/√2 इंटू कॉस 30 √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। तो ये कितना आ गया, देखिए अगर यहाँ से हम देखें तो √3 माइनस 1/2√2, ठीक है। तो कितना आ गया, √3 माइनस 1/2√2, ठीक है। तो हमको साइन 15 यहाँ मिल गया। ऐसे ही cos 15 कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए cos 15 क्या हो जाएगा, cos 45 माइनस 30, ठीक है। अब इसको हम cos a माइनस b से एक्सपेंड कर देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30। cos 45 1/√2 1/√2 इंटू cos 30 1/2 प्लस 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। cos 30 का मान √3/2 होता है, सॉरी, ठीक है। ये हो गया। अब ये कितना आ गया, देखिए √3 प्लस 1/2√2, इसको आप लिख सकते हैं √3 प्लस 1/2√2। ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। देखिए इसको आप सामने फाइंड करके वहाँ पे दिखा दीजिएगा एग्जाम में, तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x इंटू देखिए क्या हो जाएगा, cos 15 की वैल्यू √3 प्लस 1 2√2 प्लस √3 माइनस 1/2√2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप √3 प्लस 1 इंटू 2√2 √3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √3 माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 6√2, ठीक है, 6√2। ये ऐसे लिख सकते हैं। आप चाहिए तो 6√2 को लेफ्ट साइड में ले आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं √3 प्लस 1 एक्स प्लस √3 माइनस 1 y माइनस 6√2। यही जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन है लाइन का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है नॉर्मल इक्वेशन ऑफ लाइन अच्छी तरह समझ में आई होगी, और इस पर एग्जाम्पल जो मैंने बताया वो भी बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।